तो क्यों? व्यूज रहते, ना व्यूज देते, ना लाइक देते, ना फॉलो करते, ऐसा क्यों? नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं अपने उन भाइयों के बारे में जिन्हें योग करते समय एक तो मन का भटकाव रहता है, दूसरा नींद की बहुत समस्या रहती है। तो इस समस्या से जो है कैसे निजात पाया जाए, तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, योग करने के लिए जो सबसे पहली बात आती है तो वो आती है स्थान की। स्थान कैसा हो? स्थान ऐसा हो जहाँ अधिक से अधिक पेड़ पौधे हों, और उनमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो। अगर ऐसे पेड़ जो रहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। दूसरा, जो आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो ऐसे पेड़ अगर आपके पास में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हम बात करें, अगर आपके आसपास कहीं नदी या तालाब है, आप उसके पास में रह के योग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी आप योग करने बैठते हैं तो आप पे जो है एक योगा मैट होनी चाहिए, या लकड़ी का आप पे जो है वो बेड अगर जो हो तो भी सही है, लेकिन जो है वो सख्त बेड होना चाहिए, उस पर गद्दे नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी हम योग करते हैं तो योग में देखिए, योग में एनर्जी पे काम होता है। हम अपने ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं, अपने बोध को बढ़ाते हैं। तो एनर्जी जब हम इन्वेल्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अर्थ हो रही है। अगर आप डायरेक्ट फर्श पर कर रहे हैं तो इससे आपको योग के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि योग में अगर आप अपनी स्पाइन सीधी रखना चाहते हैं तो देखिए, सबसे बेहतर होगा कि आप जो है वो सुखासन, जितना देर कंफर्ट हो सकता है उतनी देर लगा के सुखासन में बैठें। आप आसन चेंज करते रहें, कहने का तात्पर्य आप आसन चेंज करते रहें। थोड़ी देर के लिए आप सुखासन लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप पद्मासन लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप सिद्धासन लगा सकते हैं, अर्ध सिद्धासन लगा सकते हैं, गोमुखासन लगा सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं, ब्रह्मचर्य आसन लगा सकते हैं। कई सारे आसन हैं, आप बीच बीच में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में कुछ विशेष आसन होते हैं, तो उनके बारे में खैर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आप जो है वो आसन स्थिति चेंज करते रहें, तो इससे आपकी स्पाइन भी सीधी बनी रहेगी। दूसरा, आप जो है बैठने में कंफर्ट बने रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब भी आप बैठें, अगर आपकी रीढ़ में कोई अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपकी रीढ़ जो है वो मतलब मिनट या 2 मिनट में ही टेढ़ी हो रही है, इस तरह से ऐसे झुक रही है, धीरे धीरे पता नहीं चलता है लेकिन वो झुक जाती है किसी न किसी कारण। अगर आपकी रीढ़ जब टेढ़ी पड़ जाती है तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए आप देखिए किसी पेड़ के सहारे बैठ सकते हैं, या फिर आप जो हाफ स्टूल आते हैं जो सिर्फ आपकी स्पाइन तक सपोर्ट करते हैं, आप ऐसे स्टूल ले सकते हैं। पूरा सपोर्ट के लिए आप ना लें, वरना फिर वही दिक्कत रहेगी कि आप नींद में जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो साफ स्वच्छ वातावरण हो, आसन, आपके आसन स्थिति जो है वो आप चेंज करते रहें। नेक्स्ट यहीं पे अगर हम बात करें तो देखिए, योग जब भी आप करें तो अपने साथ में हल्का गुनगुना पानी लेके बैठें, क्योंकि कई बार क्या होता है, गला सूखने लगता है और उस कारण भी हमें जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी हमें नींद आने की समस्या हो जाती है। गले में बार बार जो है वो खुश्की होने लगती है, ऐसा भी कई बार हो जाता है। ऐसे योगासन कतई ना करें जिनको करने पर आपको जो है परेशानियों का मतलब थोड़ी सी भी अगर परेशानी हो रही है, आप अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो उस योगासन या प्राणायाम को आप बिल्कुल भी ना करें। कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसके अल्टरनेट कई सारे हैं, वो समय रहते हम तो आगे बताएंगे ही, लेकिन आप भी अपनी जागरूकता के लिए देख लें कि आपके लिए कौन से आसन हैं जो कंफर्ट नहीं है। और अगर हम बात करें, देखिए जिन लोगों को क्या है लोअर पोर्शन में जिनको प्रॉब्लम रहती है, कमर से निचले हिस्से में, या जो बैठ नहीं सकते हैं सही से, तो उन लोगों को चेयर पे बैठाया जा सकता है। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं आप, लेकिन चेयर पे बैठकर भी ये बात ध्यान रखेंगे, आप नीचे जो है वो रबड़ मैट डाल लें, जिससे कि आपके पैर जो है ज़मीन के टच में ना आए। यहीं पे अगर हम और बात करें कि जहाँ जैसे आप जो है फ्लैट लेके रह रहे हैं और वहाँ जो है आपके आसपास पेड़ नहीं है, ऐसी समस्या है जहाँ आपको खुला वातावरण नहीं मिल रहा है, तो इस समस्या को भी आप जो है वो दूर कर सकते हैं। आप जो है वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने से मतलब है आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ इतना चाहिए होगा कि आपके पास एक पॉट होना चाहिए जिसमें जो है तुलसी का पेड़ होना चाहिए। आप सभी जानते हैं तुलसी का एक पेड़ होना चाहिए। तो एक गमला ले लें जिसमें तुलसी लगी हो, ऐसे कम से कम अपने घर में 1 या 2 गमले रखें, क्योंकि तुलसी जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक तो
आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बहुत ही गुणकारी है, जो कई सारे रोगों में फ़ायदा करती है, चर्म रोगों में भी इवन फ़ायदा करती है। यहीं पे और अगर हम बात करें तो तुलसी क्या है, अपने आसपास लगभग 13 मीटर तक जो है ऑक्सीजन का आवरण बना के रखती है, तो इससे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी रहेगी। और यहीं अगर हम बैक्टीरिया को अगर वातावरण से निकालने की बात करते हैं तो वातावरण को और शुद्ध करने के लिए आप जो है वो घी का दीपक जिस कमरे में कर रहे हैं उस कमरे में घी का दीपक जला के रख सकते हैं, तो वो आपके वातावरण को शुद्ध बनाएगा और आपको जो है तुलसी के गमले से ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिलती रहेगी। तो ऐसे जो है आपका जो योग है वो बहुत ही रुचिकर व मधुरमय बना रहेगा। इसे आप अगर और मधुर बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी भजन कीर्तन जो आपको पसंद हो या कोई इंस्ट्रूमेंटल ट्यूनिंग जो है वो आप अपने बैकग्राउंड में चलाकर रख सकते हैं। तो यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो योग करते समय आपको नींद से बचा सकती हैं। और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप जैसे आपने स्टार्ट किया योग तो बहुत ज़्यादा आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से ना करें, जितना ईजीली हो सकता है, जितना आसानी से हो सकता है सिर्फ उतना ही प्रयास करें। कई सारे लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा सांस लेने पर फोर्स लगाते हैं, वैसा नहीं है। ईजी ब्रीदिंग होनी चाहिए, जितना स्लो डीप ब्रीदिंग हो सकती है जिस प्राणायाम में, जितना पॉसिबल हो, जितना यथासंभव आप कर सकते हैं सिर्फ उतना करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है वो बीमारी भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ निरोग करता है, योग जो है आपको बीमार भी कर सकता है अगर आप उसे गलत तरह से करते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि उसे आप गलत तरह से कर रहे हैं अथवा सही तरह से, तो यहाँ बहुत मैटर करता है। और अगली हम बात करें तो आप जैसे प्राणायाम आपने ख़त्म किया तो उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा वर्जिश न करें। अभी जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो यहाँ पर एक काम करना है आप सभी को, जैसा कि मैं करता हूँ, अगर आपको सूट करे तो आप कर सकते हैं। जैसे सर्दियाँ आएंगी तो स्टार्टिंग में प्राणायाम बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। अभी सर्दियाँ आएंगी तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग में जैसे सूर्य नमस्कार कर लें या दंड बैठक, थोड़े से ऐसे आसन व अभ्यास कर लें, व्यायाम कर लें, जिससे आपकी बॉडी है वो थोड़ा हीट हो जाए, हल्का सा वार्म अप आपका अच्छा हो जाए। उसके बाद में आप प्राणायाम करें। बीच में फिर जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है, फिर आप बीच में उसे थोड़ा सा दंड बैठक या कुछ भी ऐसा कार्डियो टाइप का कर सकते हैं जिससे कि बॉडी फिर से थोड़ा हीट हो जाए। फिर आप अपने बचे हुए प्राणायाम कर लें एंड देन लास्ट में भी आप थोड़ा सा जो भी आपका फिर बचा हुआ रूटीन वर्क या हार्ड वर्क रह जाता है वो अपना पूरा वर्कआउट लास्ट में करें। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, दूसरा क्या आप अपने पूरे वर्कआउट के दौरान जो है ये सर्द गर्म का जो एक होता है ना, जैसे भी हमने मान लो बहुत ज़्यादा पसीना निकाल दिया, उसके बाद में हम वो एकदम आके पंखे के नीचे बैठ गए, ऐसे कि सर्दियां आने वाली हैं, हम बहुत ज़्यादा पसीना निकला, हमने अपने कपड़े निकाल दिए तो एकदम से हम खुले वातावरण में हवा लेने लगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होगा। तो इसीलिए मेहनत से भी पसीना निकालना और उसे धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग लेके शवासन करके उसे धीरे धीरे ही बॉडी को ठंडा करना है। एकदम से किसी ठंडी चीज़ के जो है वो संपर्क में नहीं आना है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और प्राणायाम करें या योग करें, सबसे पहले बॉडी को वार्म अप ज़रूर करें। अगर प्राणायाम में अगर वार्म अप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आप भस्त्रिका को लें और भस्त्रिका थोड़ा फास्ट करें, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, थोड़ा सा फास्ट। ऐसे नहीं करना। अगर आप में क्षमता आप कर सकते हैं, बट आपको कोई अगर अपर बॉडी में सर्जरी हुई है या लिवर किडनी या कोई भी प्रॉब्लम है या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या सर्जरी हुई हो तो आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें, बट हल्का सा सांस को जो है लंबा गहरा खींचें, लंबा गहरा हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अभी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपनी एज के भाई बहन जितने भी हैं वो थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारी बातें हैं जो योग में आपकी नींद जैसी समस्या को दूर करेगी। और मैं ये सभी से कहता हूँ जब भी आप योग स्टार्ट करते हैं तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे आपकी जिम हो, योग हो, कुछ भी हो, वार्म अप ज़रूर करें। और हाँ, आप लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आती है, नापसंद आती है, जो भी होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताया करें वीडियो में आपको कहाँ कमी लगती है या क्या पार्ट अच्छा लगता है या आप किस विषय पर जो है वो वीडियो चाहते हैं। तो थोड़ा हमें भी जागरूकता बनी रहती है और थोड़ा हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों का क्या ध्येय है, उस हिसाब से हम जो है वीडियो लाने वाले हैं। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जितना जल्दी हो सका तो नेक्स्ट वीक में जो है वो हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं और वो सीरीज़ जो है वो होगी आपके फ़ैट लॉस के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है फ़ैट लॉस कैसे कम किया जाए,
तो फ़ैट लॉस बिल्कुल नेचुरली होगा, घर पे रह के होगा। बस थोड़ा सा आपको जो है अपनी खाने पीने पे जो है नियंत्रण करना पड़ेगा। आगे की वीडियो आती रहेंगी और फ़ैट लॉस की सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, वो मैं आप लोगों को अभी ही बताए दे रहा हूँ। और आप लोगों से भी यही जो है प्रार्थना है, जितने अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं तो बताएं। और इसके बाद में हम बहुत कुछ करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, सिर्फ नॉट ओनली फॉर हेल्थ पर्पस बट आल्सो फॉर माइंड पर्पस। जिन लोगों को माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत रहती हैं, तो इसके ऊपर भी हम एक पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं। बहुत कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आप लोगों से भी यही करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बस इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और पोस्ट करो।